आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। सर अभी 2024 का इलेक्शन है और जिस तरह आप लोग जागृति कर रहे हैं सर, बीजेपी दावा कर रही है 400 पार हम सीटें लाएंगे, किस तरह देखते हैं सर इस दावे को? देश में जो हालात हैं, चाहे वो देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों या फिर किसान मजदूर नौजवान महिलाएं हों, देश में सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ परीक्षा होने के पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, तो नौजवान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एक तरफ अग्निवीर बनाया जा रहा है, किसान सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, मजदूरों के खिलाफ कानून लाए गए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। रामपुर की घटना आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। शेड्यूल ट्राइब के लोगों का विस्थापन बड़े पैमाने पर हो रहा, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। हम OBC के लोग लंबे समय से ये कह रहे हैं कि जानवरों की गिनती कर रहे हो, हमारी नहीं हो रही 75 साल में, हमारी भी गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए। मगर इन तमाम मुद्दों पर सरकार अमल करने के लिए तैयार नहीं है। इससे देश में बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त है और इसकी वजह से RSS BJP के लोग बहुत घबराए हुए हैं। और ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि लोग गुमराह हो सके उनके नारे में, क्योंकि उनको पता है कि बहुत बुरी तरीके से 2024 का इलेक्शन हारने जा रहे हैं। जनता में बहुत ज़्यादा विरोध है उनका और जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो इसलिए वो लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के नारे दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर बड़ी पैमाने पर पाबंदी लाई जा रही है, बड़े बड़े बहुजन समाज के जो मीडिया चल रहे हैं उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह देखते हैं? आर्टिकल 19 के अनुसार अब व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में मौलिक अधिकार है। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म लोग यूज कर रहे हैं वो भी उस मौलिक अधिकार का ही हिस्सा है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी लाया जाना गलत है। आने वाले समय में तमाम जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं उनको संगठित होकर के इसके खिलाफ एक तो कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए और दूसरा इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो जो ऑफिसेज हैं इनके, मान लो यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो यूट्यूब के जो ऑफिसेज है उसको अभी घेराव करने का प्लान बनाना चाहिए। और इस प्रकार का प्लान अगर आप लोग सोशल मीडिया चलाने वाले लोग बनाते हैं तो हमारे संगठन की तरफ से हम लोग उसको पूरी ताकत के साथ में समर्थन देने का काम करें। जिस तरह तानाशाही देखने को मिल रही है, आप देख रहे होंगे कि तमाम मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया जा रहा है, कहीं उनको किसी केस में डाल दिया जा रहा है। किस तरह देखते हैं सर ऐसे लोकतंत्र में? अगर 400 पार हो रहा होता तो ये करने की जरूरत नहीं थी ना। 400 पार नहीं हो रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ये जो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है और तमाम प्रकार की जो बातें की जा रही हैं, ये बातें लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़े, लेकिन इस बार हिंदू मुसलमान का कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि जनता इनके षड्यंत्र को समझ गई है। जो लंबे समय से हम लोगों को समझा रहे हैं वो बात लोगों को समझ में आने लगी है, इसलिए लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। इसलिए तमाम प्रकार से जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं ताकि वो ठीक से इलेक्शन ना लड़ पाए और इनको मौका मिले। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। पहली बार बीजेपी का भ्रष्टाचार पकड़ा गया इलेक्टोरल बॉन्ड में। मोदी को जो ये कहा जाता था नहीं ये तो अवतार है और ये कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन करवाया उससे ये पता चल गया कि ये तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। तो अभी इनकी पोल खुल गई है और ये जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं नेताओं की, ये इनको उल्टा पड़ेगा क्योंकि इससे जनता में आक्रोश और ज्यादा बढ़ रहा है। सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है 2024 लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका निभाएगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लंबे समय से इस बात के लिए OBC के लोगों को तैयार कर रहा है। हमारा वोट जाति और धर्म के नाम पर लूट लिया जाता है, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। तो जब तक हम जाति और धर्म के नाम पर वोट डालते रहेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज़ादी के 75 साल में हमारी गिनती तक नहीं हुई। तो हम अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि जाति धर्म भाषा क्षेत्र से ऊपर उठो और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को वोट करो। तो अब पिछड़े वर्ग के लोग इन बात को समझने लगे हैं, इसलिए वो परेशान है। जो सरकार में बैठे हैं वो इसीलिए परेशान है कि अब OBC के लोग उनके जो झंझट में वो फंसाते हैं जाति और धर्म के, उससे बाहर निकलने लगे।
खास करके उत्तर प्रदेश में एक तरफ पीडीए का गठबंधन है, एक तरफ पीडीएम का गठबंधन है, ऐसे गठबंधन है। और देखा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं वो विपक्षी गठबंधन में नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो गठबंधन में नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टियां गठबंधन में जाती। हम लोग तो सामाजिक संगठन हैं, हम लोग तो किसी गठबंधन में जाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग समाज को तैयार करने का काम कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अब जाति धर्म के नाम पर वोट मत दो, अपने अधिकार के लिए वोट दो। और रही बात जहां तक गठबंधन की, तो अभी ये पूरा तस्वीर ओपन नहीं हुई है, अभी भी कुछ बाकी हुए हैं। पिछड़ा वर्ग की देख लीजिए आप, पल्लवी पटेल जी हो चाहे मौर्य जी हो, कई लीडर ऐसे हैं, चंद्रशेखर रावण हो, कहीं जो है विपक्षी गठबंधन में इनको स्थान मिलता नजर नहीं आता है। और आप हमेशा संघर्ष करते हैं, जागरूकता रैली निकालते हैं, पूरे देश में देखने को मिलता है, तो कहीं विपक्ष कमजोर नजर आता है। नहीं, अब उन लोगों का, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कहाँ स्थापित हो पा रहे हैं, उनका मामला है तो वही लोग बताएंगे। हमारा मामला ये है कि हम इस बात के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं कि अपनी लड़ाई मजबूत करने के लिए वोट दो, किसी के जाति धर्म के चक्कर में मत फंसो। सर, वर्तमान सरकार कह रही है कि इस बार हम लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी गिनती करवाएंगे, क्या लग रहा है, क्या कौन कह रहा? जो वर्तमान सरकार है वो लोग अभी दिलासा अच्छा 10 साल में नहीं करवाया तो इलेक्शन हारने के बाद करवाएंगे? अरे 2 बार इलेक्शन जीता तो करवाया नहीं, अब 24 में इलेक्शन हार जाएंगे तो कैसे करवाएंगे? तो जनता अब उनके, अच्छा कहा था 15 लाख खाते में भेजेंगे तो भेज दिया, किसानों की इनकम 2 गुनी हो जाएगी, कर दिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दे दिया। अरे जो मिलिट्री में जाते थे हमारे लोग कि चलो अगर कहीं ये नहीं दे रहे हैं तो यहाँ हम अपनी शारीरिक श्रम के दम पर चले जाएंगे मिलिट्री में, वहां भी अग्निवीर बना दिया। जितनी परीक्षाएं करवा रहे हैं उसको पहले लीक करवा दे रहे हैं, तो इनकी बात पर यकीन किया जा सकता है? जनता को यकीन नहीं है। 19 के इलेक्शन के पहले भी राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो जाति जनगणना करेंगे, मगर करवाया कहाँ? तो ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, बाद में फिर कह देंगे ये तो जुमला था। तो ये बात अब जनता समझ गई है कि जुमलेबाजों के चक्कर में नहीं फंसना है। भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार अगर 400 पार हुआ तो भारत का जो संविधान है उसको हम बदल देंगे। पहली बात तो हम आप मीडिया वालों को कहना चाहते हैं, वो 400 पार कह रहे हैं, आप क्यों 400 पार कह रहे हो? वो 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई है, तो वो एक तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 400 पार कह रहे हैं, दूसरा विपक्ष के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए 400 पार कर रहे हैं, तीसरा जो फ्लोटिंग वोट होता है उसको प्रभावित करने के लिए कि यही जीत रहे हैं इन्हीं को दे दो, उसके लिए 400 पार कर रहे हैं, चौथा जो अधिकारी कर्मचारी है उसके ऊपर प्रभाव जमाने के लिए, अरे यही आ रहे हैं थोड़ा इनसे दबे रहो, तो इसके लिए 400 पार कर रहे हैं। तो वो 400 पार का प्रचार करें, वो 400 पार का प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि उनका इंटरनल जो सर्वे है, उनकी जो जानकारी है वो ये कह रही है कि बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। बीजेपी 2024 का इलेक्शन बुरी तरीके से हारने जा रही है। संविधान बदलने की भी बात करें, है दम बदलने का? है। ये जो देश भर में इतने लोग तैयार हुए हैं, जिनको संविधान ने इंसान बना दिया, जिनको मनुस्मृति के आधार पर जानवर बनाया गया था, वो लोग बदलने देंगे? है दम बदलने का? कुछ नेताओं के तो बदलने का दम नहीं है, फिर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उससे जो लोग ऐसा चाहते हैं बदल जाए, कम से कम उनका वोट मिल जाए जो संविधान के फेवर में है, उनका तो मिलना नहीं है, ये तो उनको पता हो गया है। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो अप्रैल का महीना है, 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की जयंती है, फिर 14 अप्रैल को विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, फिर 16 अप्रैल को महान सम्राट अशोक की जयंती है। तो ये जो अप्रैल का महीना है ये हमारे लिए बहुत बड़ा महीना है। तो इसमें हमारे तमाम जो गौरवशाली हमारी विरासत है, उसमें जो तमाम हमारे महापुरुष हुए उनका इसमें जन्मदिन आता है, तो ये बहुत
बहुत गौरव का महीना है हमारे लिए। तो इसलिए संयुक्त रूप से हम लोग ये जयंतियां मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि जो हमारा गौरवशाली इतिहास और विरासत है उसके बारे में हम अपने लोगों को बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।